हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम वीएसटीसी के संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज 26 जून है और 26 जून को शायद पहले से ही पूर्व निर्धारित था कि वीएसटीसी की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट या फिर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट वो आज जारी होने वाली है। मगर यहाँ थोड़ा सा कुछ बालक ऐसे थे, ज़्यादातर जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और वो एक तरीके से काउंसलिंग भी नहीं करा सके। तो क्या उन बालकों को करना है, आगे उनको क्या करना चाहिए, या फिर अगली साल उनको फिर से उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, या फिर कुछ ऑप्शन इस प्रकार के भी हैं जिससे कि वो इसी वर्ष किसी अदर स्टेट से और जो ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑथेंटिक कॉलेज हैं, उनसे डिग्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लें। ठीक है, तो चलें देखो बात करें। वीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 अभी सभी ने एग्ज़ाम दिया। बहुत सारे बालकों का पेपर अच्छा भी हुआ और कुछ बालकों का पेपर ऐसा है कि जितनी उम्मीद थी उसके अनुरूप हो नहीं पाया। और कट ऑफ के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 400 के आसपास का जो एरिया कवर कर रहे हैं बालक, उनका शायद कॉलेज अलॉटमेंट उनके लिए हो जाएगा, मेरा मानना है। फिर भी कुछ बालक ऐसे हैं जो कि असफल विद्यार्थी क्या करें। यहाँ पर प्रश्न है, असफल विद्यार्थी क्या करें, उन्हें आगे क्या करना है। तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं। एक तो हम पुणे राजस्थान से ही प्री एग्ज़ाम की तैयारी में प्री एग्ज़ाम की क्या करें, तैयारी। तो अब एक चीज़ ध्यान देने की है कि अब जो पेपरों का लेवल है उस हिसाब से अगर देखें तो इतना आसान भी नहीं है कि राजस्थान में हम प्री डीएलएड एग्ज़ाम पास कर पाएँ। और ज़्यादातर बालकों की मानसिकता इस प्रकार की रहती है क्योंकि वो इतना समझते नहीं है कंपटीशन के बारे में, क्योंकि 12th पास करके आते हैं तो इतना अनुभव उनको होता नहीं है कि कंपटीशन में कितना पढ़ना होता है, कितना सिलेबस होता है, उसके लिए कितना समय हमें देना है। ज़्यादातर बालक क्या करते हैं कि 1, 2, 3 महीने, लास्ट मुश्किल से 3 महीने या 2 महीने अध्ययन करते हैं या फिर किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और उसके बावजूद वो पेपर में बैठते हैं। जबकि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ राजस्थान में जो प्री डीएलएड एग्ज़ाम है उसका जो लेवल इस प्रकार का है। दूसरी बात, 26,000 फिक्स सीटें हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि कम मेहनत में और जल्दी से वो एक टीचर की एग्ज़ाम फाइट करना चाहता है, अपना मुकाम हासिल करना चाहता है। इसलिए ज़्यादातर बच्चों का बीएड में इतना रुझान नहीं जितना कि वीएसटीसी पर है। इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा रहता है। मगर बालक यहाँ ये नहीं समझ पाता, जो नए फ्रेशर जो बालक हैं वो ये सोचते हैं कि हम 1-1.5 महीने पढ़ के ही सिलेक्शन ले लेंगे। तो उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें इस बात का अगर वो राजस्थान से ही प्री डीएलएड एग्ज़ाम पास करके राजस्थान से ही डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि उन्हें अभी से ही लगभग, मेरा मानना है कि 1 साल यानी कि 1 वर्ष की तैयारी कम से कम उन्हें करनी चाहिए। क्योंकि लगातार हम 1 वर्ष पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो उससे और अच्छा हो जाएगा। कहते हैं कि कम पढ़ो मगर अच्छा पढ़ो, मगर वो कब होगा? अगर कम पढ़ोगे तो ये तो है नहीं कि आप 2 महीने में सारा सिलेबस कवर कर लोगे। कम पढ़ने के लिए हमें थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे हम किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो कम से कम 1 वर्ष का उन्हें टाइम लेना होगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि वो आज ही से, चाहे वो सेल्फ करें चाहे किसी कोचिंग से तैयारी करें, जैसा उनको सुविधा लगे, यानी कि उनके व्यक्तित्व को जो सूट करता हो, पर्सनालिटी को जो सूट करता हो, उस आधार पर वो आज ही से प्री डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। दूसरी बात, आज कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी। बालकों के जो मन में डाउट्स थे, यानी कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आज सारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हमें किस प्रकार से आगे की रणनीति तैयार करनी। तो एक ऑप्शन तो यह है कि हम पुणे राजस्थान से प्री डीएलएड एग्ज़ाम, प्री वीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उसके लिए कम से कम आपको 1 साल का समय चाहिए। दूसरा ऑप्शन कि हमें सर साल बर्बाद नहीं करना है, हमें तो इस साल ही वीएसटीसी करनी है। तो राजस्थान में तो संभावना है नहीं है, क्योंकि राजस्थान में प्रक्रिया इस प्रकार की है कि जिससे टेस्ट देकर ही आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मगर कुछ राज्य हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर बालक एमपी से
डिग्रियां लेकर आते हैं, तो उसमें क्या है, एमपी में ऐसी प्रक्रिया है कि वहाँ पर काउंसलिंग होती है परसेंटेज बेस पर। 12th क्लास की जितनी परसेंट है उस आधार पर कट ऑफ मार्क्स जारी होते हैं। पर मैंने यहाँ पर देखा कि उसमें प्रथम काउंसलिंग और द्वितीय काउंसलिंग में केवल और केवल एमपी के विद्यार्थियों को अलाउ किया है, और इसके आगे अगर कॉलेज में सीटें बचती हैं तो मेरा मानना ये है कि वो अदर स्टेट के लिए भी काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो राजस्थान के बालक चाहे तो जिनकी मतलब 70 के आसपास परसेंटेज है, 70 प्लस 70 75% से ऊपर जो बालक बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि उन्हें बिना किसी एजेंटों के चक्कर में आए सीधे साइट पर जाकर के काउंसलिंग करानी है। जब जैसे तीसरी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, शायद उसमें वो ऑप्शन खुल जाएगा अदर स्टेट वाला, तो वहाँ जाके वो काउंसलिंग करवा दें। और जैसे आपको कॉलेज मिलता है, क्योंकि वहाँ भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, कॉलेज जैसे मिलेगा आपको जा कर के फीस जमा करानी है, रिपोर्टिंग करानी है, और वहाँ से आप बीएसटीसी का ये जो 2 साल का डिप्लोमा है वो कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको 1 साल की तैयारी से बच जाओगे, ठीक है, और आपका जो 1 साल है वो बर्बाद नहीं होगा। मगर हमारे मन में एक दूसरा विचार ये आता है कि कहीं बाहर की डिग्री फर्जी हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो ऑनलाइन ही बिल्कुल वही प्रक्रिया है, ऑनलाइन ही कट ऑफ मार्क्स जारी होते हैं, ऑनलाइन ही कॉलेज अलॉटमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज इस तरीके से फर्जी डिग्री देता है। वो तब होता है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में आ जाते हैं जिनका कम मतलब होता है केवल पैसा कमाना, और वो पैसे की खातिर बालकों का जीवन बर्बाद करते हैं। तो हमें इस प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए। और आज सब पढ़े लिखे हो, विवेकशील हो, किसी भी एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे शिक्षक से राय ले सकते हो, मार्गदर्शन ले सकते हो, और उससे पूछ करके आप इस तरीके से बाहर से भी काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू कर सकते हो। तो 2 बातें थी आपके सामने कि राजस्थान में जो बच्चे असफल हैं, उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, जो काउंसलिंग नहीं करा सकते थे, उनके लिए बेहद ये है कि उन्हें आज ही से ही, चाहे वो सेल्फ करें चाहे वो किसी कोचिंग का सहारा लें, आज ही से ही उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तब जाके आप, मेरा मानना है कि आप उस एग्ज़ाम में सफल होंगे। दूसरी बात, जो 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते वो बालक अदर स्टेट जा कर के, जब काउंसलिंग प्रक्रियाएँ वहाँ पर अदर स्टेट के लिए खुल जाएँ, तो ऑनलाइन फॉर्म भर के वो प्रक्रिया भी कर सकते हैं और एक टीचर के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने अपने विचार रखने के लिए आया था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, मेरी बातें थोड़ी बहुत भी अगर आपके दिल तक पहुँची है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों में जो भी 12वीं क्लास पास कर चुके विद्यार्थी हैं उनके लिए शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।